ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, इसको आप ध्यान से समझिए। ठीक है, पिछले दोनों न्यूमेरिकल को आपने अच्छे से देख लिया, काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब इस न्यूमेरिकल को भी हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश चलता है, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है ना, इस स्टेज पर आपको लैंग्वेज आपके लिए बैरियर नहीं होना चाहिए, बिकॉज जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो फिजिक्स, दिस इज कम्प्लीटली लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, आप किसी भी भाषा में समझिए, ये स्कैटरिंग लिखी है, चाहे प्रकीर्णन लिखी है, चाहे किसी भी लैंग्वेज लिखी है, इसका मीनिंग वही है। आपको अगर मीनिंग समझ में आ गया तो लैंग्वेज आपके लिए कभी बैरियर नहीं होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग एन इनकमिंग फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस इज स्कैटर्ड बैकवर्ड एट एन एंगल 180 डिग्री, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे मान लो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, वो किस में है, रेस्ट में है। एक फोटोन, इनकमिंग फोटोन इस पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है जब इस इंसिडेंट होगा तो ये तो हो जाएगा स्कैटर्ड, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिकॉइल। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, और ये आपका इंसिडेंट फोटोन, और ये आपका स्कैटर्ड फोटोन। अब आपसे क्या पूछा है कि ये जो स्कैटरिंग एंगल था आपका, जो फाई, ये जो था फाई और ये थीटा, तो फाई आपको दे रखा है 180 डिग्री, और इंसिडेंट जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ लैम्बडा भी आपको दे रखी है, और आपसे पूछा क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ है उसके मोमेंटम को ज्ञात करना है। अब आप याद कीजिए, जब मैंने कॉम्पटन इफेक्ट के पूरे डेरिवेशन को जब मैंने करवाया था मैथमेटिकली, जब आपने किया था किस प्रकार से मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ और एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ को अप्लाई करके, तो वहाँ पर मोमेंटम ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन को मैंने बकायदा एक बड़ा फॉर्मूला था, उसको बॉक्स में बंद करवाया था और आपको कहा था उसको एज इट इज याद रखना है। तो वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था, आपको याद रखना है। ठीक है ना, वो फॉर्मूला था एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर कॉस फाई। ये वो फॉर्मूला था, आपको याद रखना पड़ेगा। और मान लो किसी कारण से आपको याद ना भी हो तो आप बिल्कुल विथिन मतलब 10-15 सेकंड या 20 सेकंड आप उसको आराम से फाइंड कर सकते हो। तरीका क्या था, तरीका कैसे क्या था, इसका मोमेंटम आपके था P, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, उसका कोई मोमेंटम था नहीं, इसका मोमेंटम था P डैश और इसका था PE। तो इससे आप क्या लिख सकते थे, जब आपने मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करोगे, मैं एक बार बता देता हूँ कैसे करना, वहाँ बता चुका हूँ। तो मोमेंटम कंजर्वेशन जब लॉ अप्लाई करोगे तो क्या होगा, वेक्टर P इज इक्वल टू P डैश प्लस PE। तो यहाँ से PE क्या आ जाएगा, P माइनस P डैश। फिर आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड निकालने क्या करोगे, A, कोई भी वेक्टर A उसका मैग्नीट्यूड निकाला तब क्या करोगे, मोड A स्क्वायर करोगे, और मोड A स्क्वायर क्या होता है, A डॉट A। तो मोड P स्क्वायर क्या होगा, P माइनस P डैश डॉट P माइनस P डैश। ठीक है, तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस 2 P डॉट P डैश होगा, और P और इस P का मान आपको पता है क्या है, P का मान h न्यू है, इसका मान h न्यू डैश है, और ये आपको निकालना है। ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मोड P स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर P माइनस P डैश डॉट वेक्टर P माइनस P डैश। अब इसको सॉल्व करोगे, P और P डैश सबके मान है वो रखोगे तो आपके पास यही आएगा। तो बहुत एक बार जब आपका न्यूमेरिकल पर अच्छा अभ्यास हो जाएगा तो मैं फिर बता रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फटाक से कर लोगे। कुछ चीज़ें आपको याद रहेगी तो अच्छी बात है, याद नहीं भी रहती तो आप तुरंत निकाल सकते हो। और ये प्रैक्टिस अब आपके लिए जरूरी है, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने होंगे तो इस प्रकार का अभ्यास करना जरूरी है। अब आप ये मत समझिए कि हो सकता है बहुत से लोग ऐसे जिनको फिजिक्स में नहीं करना हो, लेकिन अभ्यास होता है, आपको केमिस्ट्री करनी हो, मैथ्स करना हो, कुछ भी करना हो, प्रैक्टिस होती है। आप किसी भी सब्जेक्ट पर कीजिए, आपका जो माइंड होगा उसी अनुरूप कार्य करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। तो अब इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, सीधे सीधे मान रखना है। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है फाई आपको दे रखा है कितना, पाई या 180 डिग्री। तो उस स्थिति में कॉस फाई कितना हो जाएगा, -1। तो चलो, तो यहाँ से PE स्क्वायर क्या आ जाएगा, P स्क्वायर आ जाएगा H स्क्वायर न्यू स्क्वायर C स्क्वायर प्लस H स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर C स्क्वायर। कॉस फाई -1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2H स्क्वायर न्यू डैश अपॉन C स्क्वायर। तो इससे देखो H स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर तो कॉमन आ गया, अंदर बचेगा न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2 न्यू डैश, तो वो हो जाएगा न्यू प्लस न्यू डैश का होल स्क्वायर, वो हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2 न्यू डैश। ये क्या हो गया, न्यू प्लस न्यू डैश का होल स्क्वायर। तो ये आपके हो गया H स्क्वायर C स्क्वायर
न्यू प्लस न्यू डैश का होल स्क्वायर। तो एक इक्वेशन तो आपके ये आ गई, यानी पी स्क्वायर का मान क्या आ गया, ये आ गया। अब आपको क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है लैम्बडा, ठीक है। लैम्बडा है तो आपको न्यू पता चल जाएगा, लेकिन न्यू डैश नहीं पता। न्यू डैश कहाँ से पता चलेगा, लैम्बडा डैश से। और लैम्बडा डैश आप कहाँ से लाओगे, आप लाओगे कॉम्पटन विस्थापन से। तो अब यहाँ लिखोगे आप, ठीक है ना, कॉम्पटन विस्थापन से हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप, डेल्टा लैम्बडा इजिकल टू लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा। और ये होता है आपका फॉर्मूले वाइज लिखोगे तो h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई, यही होता है। फाई आपको क्या दे रखा है, पाई, तो इससे आपके लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h अपॉन एम नॉट सी। और आपको लैम्बडा दे रखा है कितना, 3/2 h अपॉन एम नॉट सी, तो इससे लैम्बडा डैश क्या हो जाएगा 2, ये लो 2h अपॉन एम नॉट सी प्लस 3/2 h अपॉन एम नॉट सी। तो यहाँ से आपके लैम्बडा डैश आ गया 3/2 + 2, ये हो जाएगा 7/2। कितना हो जाएगा 7/2 h अपॉन एम नॉट सी। तो एक आपके मान ये आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब पीई स्क्वायर निकालना है आपको, तो देखिए यहाँ देखिए आप आराम से, पीई स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं सिंपल पीई लिख देता हूँ, वो हो जाएगा h अपॉन सी न्यू प्लस न्यू डैश, न्यू प्लस न्यू डैश, स्क्वायर हटा दिया। अब न्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, h अपॉन सी, न्यू होता है c अपॉन लैम्बडा प्लस c अपॉन लैम्बडा डैश, यही होता है, ठीक है। तो देखिए h ये हो गया आपका 1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा डैश, क्योंकि c से c कैंसिल हो गया। अब मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ या ऊपर सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिख जाए। चलो मैं वापस लिखता हूँ, पीई आपका आ गया h, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ लैम्बडा डैश प्लस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा लैम्बडा डैश। अब आपके पास देखो लैम्बडा का मान आपको गिवन है, लैम्बडा डैश आपने फाइंड कर लिया, तो बस मान रखते हैं h, लैम्बडा डैश है आपका 7/2 h अपॉन एम नॉट सी प्लस लैम्बडा आपको दिया गया है 3/2 h अपॉन एम नॉट सी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 7/2 h अपॉन एम नॉट सी इंटू 3/2 h अपॉन एम नॉट सी। तो अब देखिए h अपॉन एम नॉट सी ऊपर से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया 7/2 प्लस 3/2, वो कितना हो गया 7/2 प्लस 3/2, तो 7 3 10, 10/2 यानी 5, तो ऊपर बच गया सिंपली 5, और नीचे आपके देखो 21/4 और h अपॉन एम नॉट सी का होल स्क्वायर, यही बचेगा क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई है, तो ये एक स्क्वायर से ये पूरा एक पद कट जाएगा, और एक h से एक ये h भी कट जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, एम नॉट सी ऊपर जाएगा, तो बचेगा क्या 20/21 एम नॉट सी। तो ये आपके किसका मान आ गया, मोमेंटम ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। फॉर्मूला हमने सिंपली काम में लिया और इसको किया। अभी तो मैं क्या इसको डिटेल में करा रहा हूँ तो आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद से फटाफट तो बड़े आसानी से हो जाएंगे। और अगर समय रहेगा और आपका इंटरेस्ट बना रहेगा तो कुछ प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है ना, तो आप और अच्छे से प्रयास कर सकते हो, वो हम ग्रुप पर शेयर करेंगे। तो किस प्रकार से ये पूरा डायग्राम, सारा खेल क्या है इस डायग्राम पर है। इस डायग्राम को मैंने 2 से 3 बार आपको अच्छे से बताया है। तो अगर आपके ये डायग्राम दिमाग में पूरा सेट है तो किसी भी न्यूमेरिकल को आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल होता है वो बिल्कुल उस टॉपिक में जो छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है या जो कॉन्सेप्ट वो टॉपिक बताना चाह रहा है उसके इर्द गिर्द ही घूमता है, ठीक है ना। बाकी तो आपका क्या है, आपके माइंड का सिंक्रोनाइजेशन किस प्रकार का है, किस प्रकार से माइंड आपके चीज़ों को कैच करता है और किस प्रकार से वापस उसको अप्लाई करता है, उस पर डिपेंड करता है। अदरवाइज इस डायग्राम के अलावा इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको, चाहे रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूछे, मोमेंटम पूछे, कुछ भी पूछे, आप आसानी से कर सकते हो। तो हमने ये टॉपिक भी अच्छे से कर लिया। तो हमने 2-3 न्यूमेरिकल इस टॉपिक में किए हैं, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस कॉम्पटन इफेक्ट को हम यहीं समाप्त करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ नया टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को पूरा करेंगे और फिर हमारा वही ट्रेंड, जब हमारा एक टॉपिक पूरा होगा तो उसके बाद हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मस्ट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।